नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे, ठीक है? नहीं तो नोटिफिकेशन छूट जाएगा, इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करने वाले, जैसे कि थंबनेल लिखा आप समझ गए होंगे कि एक महिला कितने उम्र तक माँ बन सकती है। गाइस, आज के टाइम में जो है फर्टिलिटी की प्रॉब्लम महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है? तो एक महिला ने महिला क्या कहोगे, वो शादीशुदा नहीं थी, लेकिन उनकी एज हो चुकी थी लगभग 32। तो उन्होंने सवाल किया कि सर, महिला कितने उम्र तक जो है माँ बन सकती है, क्या हमारी एज रहती है माँ, मतलब हेल्दी माँ बनने के लिए। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दिया जाए, क्या कई लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि शादियाँ आजकल लोग लेट कर रहे हैं, करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं। तो क्या इससे भी बच्चे पर असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। देखो, पहले समझ जाओ, ये मामला पुरुषों में और महिलाओं में बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि डिफरेंट है। समझ जाओ, एक महिला का मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है 13 या 14 की एज से, ठीक है? वो चलता है 45 to 50 की एज तक, मतलब 45 से 50 साल की एज तक वो चलता है। अब इस टाइम पीरियड में महिलाओं का जो ओवुलेशन होता है, जिसको अंडाणु कहते हैं हिंदी में, वो फिक्स होता है। वो ऐसा नहीं है कि मतलब अनलिमिटेड है, वो फिक्स है। वो एक बार जैसे हर महीने आता है उनका पीरियड, वो आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएगा और उनकी जो फर्टिलिटी की जो साइकिल वो ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद वो माँ नहीं बन सकती, जैसे 45 to 50 के ऊपर, मतलब 50 साल की मान चलो, एवरेज अपवाद बता रहा हूँ। एक टाइम होता था, आज के टाइम में वो मामला बिल्कुल डिफरेंट है। आज महिलाएं वर्किंग वूमेन हैं, स्ट्रेस ज़्यादा लेती हैं, काम ज़्यादा करती हैं, अपने आप पे कभी कभी ध्यान भी कम रख पाती हैं जो ज़्यादा हैं, और फूड क्वालिटी और लाइफ स्टाइल क्वालिटी जो है बहुत अच्छी नहीं है। और कुछ महिलाएं तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जैसी चीज़ें भी करती हैं, तो इससे भी असर उनकी फर्टिलिटी पे पड़ता है, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कि यह आइडियल एज है क्या आखिर। देखो गाइस, आइडियल एज मैं बताता हूँ आपको, ये 25 to 26 से नीचे एक आइडियल एज होता है, ठीक है? 20 साल से लेकर के 25 से 26 साल के बीच में एक आइडियल एज होता है माँ बनने की, जिसको गुड क्वालिटी की बेबी अगर आप पैदा करना चाहते हैं तो ये एज बहुत सही होती है। इसके बाद भी बच्चे पैदा होंगे, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होंगे, बच्चे पैदा होंगे, लेकिन जो क्वालिटी होती है ना वो कम हो जाती है। आप लोग कहते हो ना कि अरे मेरा बच्चा थोड़ा मानसिक कमज़ोर है, चिड़चिड़ा है, खाता नहीं है ठीक से, चलता नहीं है ठीक से, हाँ, समझता नहीं है ठीक से, मेमोरी कमज़ोर है। ये सब प्रॉब्लम क्यों होते हैं? इसी वजह से लाइफ स्टाइल आपका ख़राब है। देखो, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे, ठीक है? अगर एग्जाम्पल आप लो ना, आम है, आम तो कई तरह के होते हैं ना। एक गांव का देसी आम देखो, छोटा होता है, बिज्जू आम, अरे खाली उसमें चूसा हुआ आम तो वो भी कहलाएगा। एक मालदे होता है, एक जो दशहरी होता है, और उसके ऊपर जाओ तो और भी है भैया, एक से एक आम है। मुझे सबका नहीं पता, जो मैं यूपी से हूँ तो जो होता है यूपी में मैं वो बता दिया आपको, ठीक है? लंगड़ा भी होता है। तो हर क्वालिटी एक नहीं हो सकती है, हर का बीज अलग अलग है, हर की क्वालिटी भी अलग अलग है। और एक चीज़ और आप नोटिस करना कि एक जो फल होता है ना, आप जो पहले साल वो जो अच्छा फल देता है, वो अगले साल या उसके 3 साल बाद, उसके 4 साल बाद वो वैसा फल नहीं देगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी घट जाए। फल तो देगा लेकिन क्वालिटी वैसी नहीं रहेगी जो पहले या दूसरे साल फसल होती है, या उसकी क्वालिटी। तो सेम इस तरह का ह्यूमन जो है फर्टिलाइजेशन में भी सेम यही प्रोसेस होता है। तो एक आइडियल एज, अगर आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है तो 30 मतलब 30 साल की उम्र तक भी आप अच्छे बच्चे और स्वस्थ बच्चे पैदा कर सकते हो आसानी से, ठीक? कोई स्ट्रगल नहीं करना होगा। अगर आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं है और जो है आपकी एज भी निकल गई, तो हो सकता है 35 के बाद भी आपके बच्चे ना हो। और आज के टाइम में कई ऐसे बच्चे माएँ हैं जो इस चीज़ से स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है? तो ये एक आइडियल एज होता है महिलाओं के लिए। आप, आशा करता हूँ कि ये चीज़ को समझ गए होंगे। हो सकता है इसमें कोई चीज़ छूट भी गया होगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, 70 साल में भी होता है। अपवाद में बहुत कुछ होता है गाइस, लेकिन साइंस अपवाद पे नहीं चलती, साइंस एवरेज पे चलती है। तो आशा करता हूँ कि ये मेरी बात आप समझ पाओगे, और जो हमसे सवाल कर रहे थे उनको भी सवाल का आंसर मिल गया होगा। तो अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रहिए, स्ट्रेस कम लीजिए, और सही समय पे सही टाइम पे अगर आपको फैमिली प्लानिंग करनी है तो कर ले, नहीं करनी है तो वो भी डिसीजन ले लो, या तो करनी है या तो नहीं करनी। बीच का रास्ता मत छोड़िए, नहीं तो वो फंस जाएंगे, सांप से चुंदर वाला हाल हो जाएगा कि आप खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे
तो भी भूख से मर जाओगे, ठीक है। तो सही टाइम पे सही फैसले लेना बहुत ज़रूरी है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे बताऊंगा कि पुरुषों को क्या क्या एज होता है वो भी मैं बात करूँगा। बस इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। शेयर करो अपने फीमेल फ्रेंड के साथ।